क्यों कर्म का आश्रय हुआ? किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे परिस्थिति के कारण मेरे भीतर कर्म का आना आश्रय हुआ? नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने शरीर में तेल का मर्दन करके अखाड़े में मिट्टी में कूद जाता है, और जब धूली के कण चिपकते हैं तब कहता है कि मिट्टी मुझ पे चिपकी। मिट्टी को ज्ञान नहीं था तुम्हें चिपकने का, न कर्मों की वर्गणाओं को, कर्माण वर्गणाओं को ज्ञान था कि तुमसे चिपक जाए, पर तुमने जो जो राग द्वेष मन वचन का की चंचलता से कसाय की चिकनाई को तुमने लगा के रखा था, जितनी अधिक चिकनाई होगी उतनी अधिक कर्मों की धूल बंध को प्राप्त होगी, आश्रय को प्राप्त। कब तक दोष देते रहेंगे हम निमित्तों को? कभी ना कभी माँ हम अपने उपादान को भी हमें समझना होगा। अगर उपादान निर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो निमित्त तो हमें एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों समय समय पर मिलेंगे। निमित्तों को मत बदलो, वस्तु को भी मत बदलो। बदलना ही है तो अपने दृष्टि को बदलने का प्रयास करो। वही फूल, वही सुमन, वही जो कमल है सुगंध देने वाला, वही कमल, वही सुमन भौरे के लिए। भौरा क्यों पहुंचा फूल के पास? फूल होकर फूल के पास पहुंचा और फूल बन गया। एक फूल और एक अंग्रेजी का फूल। फूल के पास पहुंचकर फूल बन गया। सुगंध दे रहा था ना, जो सुगंध देने के लिए निमित्त था वही समय बीतने पर मृत्यु का कारण बन गया था। दोष निमित्तों को मत दो। निमित्त कभी अच्छे भी हो जाते हैं, निमित्त कभी बुरे भी बन जाते हैं। उन निमित्तों से हटकर मुझे अपने आप को संभालना था, अपने मन वचन काय को, अपनी कसाय अध्यवसाय भाव करण परिणाम इन सबको संभाल कर अपने जीवन को बेहतर बनाना था। वही भवन जहाँ पर तुम्हें वरमाला डली थी। चंद्रेश जी, शादी हो गई? शादी हो गई? मुझे तो पता है, पूछ रहा हूँ, पंचों के सामने पूछना पड़ता है ना। शादी हो गई, वरमाला भी डली थी। वरमाला भी डली थी। सम्मान पूर्वक जब बहू को घर में लेके आ रहे थे तब भी सम्मान हुआ था, स्वागत हुआ था। पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार पहुंचे थे कि देखो कुछ अच्छा काम करके आया है, सम्मान पूर्वक आपको घर लिया था। दामाद ससुराल में भी गए थे, वहां भी आपके पैरों का प्रक्षालन, पैर धोए गए थे। पर जब जाने का समय आएगा प्रबंधक जी, जिस भवन में सम्मान पूर्वक आपको बुलाया गया था, वरमाला हार पहनाए गए थे, फूल फेंके गए थे, जाते समय में भी फूल फेंकेंगे। आते समय भी फूल फेंके थे, जाते समय भी फूल फेंकेंगे। अंतर फूलों में नहीं था, अंतर फूलों में नहीं था, मात्र अंतर अभिप्राय में था। वही वरमाला कभी फांसी का फंदा नहीं बनती। वही वरमाला जो गले में पड़ी थी, समय बीतने पर कर्म का ऐसा उदय आता है, जिसके हाथों से वरमाला पहनी थी वही आने वाले समय में फांसी का फंदा बन के खड़ी हो जाती। वही भवन जहाँ तुम्हारा स्वागत हुआ था, सेहरा तिलक सब कुछ किया गया था, प्रशंसा की गई थी, वहीं पर जब अंतिम समय आएगा, जब तुम्हें सब पहुंच जाएंगे, कहाँ पर? कहाँ पर? जहाँ से यात्रा हमने प्रारंभ की थी, शमशान से दूसरे शमशान तक, और जीवन में हमने कुछ नहीं किया। एक शमशान में मरे, पुनः वहाँ से उस अस्पताल में जन्म लिया, अस्पताल से पुनः शमशान, उस शमशान से शमशान तक, इसके आगे कुछ नहीं किया। क्या हुआ? जिस बेटे को सम्मान पूर्वक आपने
छोटे से बड़ा कर लिया था। जब तक सब कुछ व्यवस्थित था वही बेटा चरण छू रहा था, और अंतिम समय में बांस लेकर कौन खड़ा रहेगा? बांस लेकर प्रबंधक जी कौन खड़ा रहेगा? जिसके लिए पूरा जीवन हमने बर्बाद कर दिया, वही बांस लेकर सर फोड़ने के लिए खड़ा रहेगा। जल्दी से जल जाए, मैं फोड़ के घर चला जाऊं। समझना, ये सब निमित्त है, ये सब निमित्त है। निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। वे तो हमें आश्रव कराने के लिए कारणभूत है, पर आश्रव कराने का मुख्य 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 जिम्मा किसी का है, किसी की जिम्मेदारी है, तो मेरी स्वयं की है। जो मेरी मन वचन काय की परिणति चल रही है, वही मन वचन काय की परिणति ही मुझे दुखी कर रही है, और कोई कोई दुख का साधन ही नहीं है। दुख से बचने के लिए मात्र और मात्र मुझे विवेक को प्राप्त करना होगा। पर क्या करें, हम समय आने पर ही विवेक को भूल देते हैं। सुख के दिन आते हैं, इतने खुश, इतने एक्साइट हो जाते हैं कि देखो दिवाली आ गई, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। वही थोड़े से दिन बुरे आ जाते हैं, घर में कोई गुजर जाता है, घर के व्यक्ति कोई कुछ सुना देते हैं। दिवाली का जैसा शुभ दिन भी मुँह लटका मां नहीं मिलता। दिवाली के दिन में घर में किसी ने कोई कुछ कह दिया, सुबह से दोपहर में तो खूब खुशी थी, आनंद था, दिवाली है, मिठाई बनाऊं, ये करूं, वो करूं, चार शब्द सुन लिए, लटक गया हूं। समझा रहे आचार्य महाराज, सहज होके रहो। जब जब तुम हर्ष विषाद में एक्साइट होगे, उत्तेजित होंगे, तब तक अधिक कर्मों का आश्रय होगा। पाप का, दुखों का तो हमें पता है, पर सुख में भी तुम उत्तेजित होंगे तो भी तुम्हें कर्मों का ही आश्रय होगा। सहज रहो ना। किसी ने गाली दी तो सहज रहो, किसी ने निंदा की तो सहज रहो, प्रशंसा की तो सहज रहो। उसकी निंदा प्रशंसा से मुझे कर्मों का आश्रय नहीं हो रहा, पर उसकी निंदा प्रशंसा से जो मेरे परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे अवश्य ही आश्रय है, अवश्य ही आश्रय है, अवश्य ही आश्रय है। उस आश्रय को ही समझना है, क्योंकि आश्रय ही मुझे संसार में बंधन में डाल के रखा। चाहे वह माँ सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है। कितने ही सुंदर सोने के पिंजड़े में तोते को खीर पूड़ी हलवा सब कुछ खिलाने के लिए रख लेना, पर सोने का पिंजड़ा भी क्यों ना हो, बंधन है। चाहे शुभ का आश्रय क्यों ना हो, वह बंधन है। अशुभ का तो है ही, पर शुभ का भी आश्रय संसार के बंध का ही कारण है। दुखों में संभाल लेना, दुखों में अपने आप को संभाल लेना, फिर भी कभी कभार जम जाएगा। कभी कभार फिर भी दुखों में संभलना, या इतना तो विवेक है कि दुख नहीं करना है, संभल नहीं पाए भिन्न विषय, पर हमें पता तो है दुख नहीं करना, दुखों में संभलना है। पर कभी सुख के दिनों में ऐसा हमने जाना, विचार किया? नहीं किया। कमी किसी बाहर की वस्तु की नहीं थी, कमी मेरे भीतर विवेक की थी। कमी मेरे भीतर विवेक की थी। देखना कैसे दिन कैसे समय होते हैं, पर उस समय में ना खुशी के दिनों में ना दुख के दिनों में हम विवेक रख पाते हैं। दोनों में हम विवेक होते हैं और दुखी होते हैं। सुख में भी दुखी हुए और दुख के कारण भी दुखी हुए। बहुत अच्छे से समझना, आज तक यही सोचा था, यही सुना था, सुख के कारण सुख होता है, दुख के कारण दुख मिलता है। नहीं, आप निश्चय नहीं की बात अंतिम उपसंहार रूप गाथाओं में कह रहे हैं कि दुख से तो दुख है ही, पर जो सुख के काम भी तुमने किए हैं वह भी निश्चय से तुम्हारे लिए संसार में बांधने के कारण होने से दुख है। क्या अपनी जिम्मेदारी हमें समझ में आई? क्या इतना विवेक मेरे भीतर जागृत हुआ? नहीं हुआ।
जागृत नहीं हुआ इसका मतलब चंद्रेश जी ये नहीं है कि हम जिनवाणी का स्वाध्याय करना छोड़ दे, क्योंकि जिनवाणी का तो रहस्य लिखा है, जिनवाणी पढ़ो और जीवन में उतार लो। भाई नहीं उतार पा रहे हैं, इसका मतलब जीवन में स्वाध्याय करना छोड़ मत देना। आज नहीं तो कल संस्कार के वशीभूत कभी ना कभी एक अक्षर भी याद आ गया, ध्यान में आ गया तो विवेक जागृत हो सकता है। इसलिए सतत सतत अभ्यास करना होगा विवेक के लिए। एक सेठ जी थे, पिताजी थे, उनके 4 सुपुत्र थे। उन 4 सुपुत्रों में से जो यथा योग्य अपने उम्र पे पहुंच गए थे, उन्होंने अपना सब कुछ घर परिवार चलाना सीख लिया था। 4 बेटे थे तो अपने आप सबको अपने अपने काम पिताजी ने बांट के रखे थे। कोई दुकान चलाता था, कोई घर की व्यवस्था देखता था, कोई रिश्तेदारों को, सब कुछ व्यवस्थित था। एक छोटा सा बालक था, चौथा बेटा था, वह भी उतना समझदार नहीं था, इसलिए उसके जिम्मे कुछ काम नहीं था। अचानक एक दिन दोपहर में बैठे बैठे ही पिताजी को, सेठ जी को हार्ट अटैक आया और तत्क्षण उनका हार्ट फेल हो गया। जैसे ही हार्ट फेल हो गया, जो बेटा दुकान में था उस बेटे को भी समाचार पहुंच गया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। वह बेटा 2 सेकंड 2 मिनट के लिए तो जगह पे स्तब्ध हो गया, खड़ा हो गया, पर अपनी दुकान को व्यवस्थित करने में लग गया। जो दूसरा बेटा था वह घर में ही था, मकान में ही था, उसको भी जैसे ही समाचार मिला वह पिताजी को जाकर देखता है और रोना धोना छोड़कर तुरंत जितने रिश्तेदार थे उन सभी रिश्तेदारों को पत्र, फोन जैसे हो खबर करने का प्रयास करते। तीसरा बेटा भी मित्र के पास गया था, उसको भी समाचार मिलता है, वह भी दौड़ के पहुंचता है। जैसी खबर हुई सोचता है रोने से क्या होगा, पिताजी तो चल बसे, काम करता हूँ, जैसे ही समाज में खबर हो जाएगी, रिश्तेदार आसपास के लोग मिलने आ जाएंगे, उसने बढ़िया घर में दरी बिछाना, आवश्यकता से पानी भरना, सब कुछ व्यवस्था करना प्रारंभ कर। जो चौथा बेटा था कुछ नहीं करता था, पढ़ाई कर रहा था, उसने जैसे ही सुन लिया वह तुरंत ही चक्कर आकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। क्या चारों के पिताजी अलग अलग थे? क्या चारों बेटे अलग अलग थे? नहीं थे, पर उन 4 में से 3 बेटों को अपनी जिम्मेदारी का बोध था। बड़ा बेटा सोचता है पिताजी तो गुजर ही गए, मैं पागलपन करके दौड़ के वहां पहुंच जाऊंगा, दुकान का क्या होगा? बस आधे घंटे में दुकान व्यवस्थित करके, व्यवस्थित बंद करके, क्योंकि 3-4 दिन नहीं खुलेगी, दुकान व्यवस्थित करके सब ग्राहकों को, अड़ोस पड़ोस को बताकर फिर पहुंचता। जिम्मेदारी मत समझना, जैसे ही जिम्मेदारी और विवेक धारण होता है व्यक्ति दुख से दूर होता है। क्या दुख नहीं हुआ होगा? हुआ था, पर उतना दुख नहीं हुआ जितना उस चौथे बेटे को हुआ था। उसने, दूसरे बेटे ने जैसे समाचार सुना था, वह घर की रिश्तेदारों की व्यवस्था करता था, घर में कहीं व्यवहार के लिए शादी ब्याह में जाना है तो वही जाता था। उसे पता था कौन रिश्तेदार कहाँ से कब आ सकते हैं, उसने खबर करना प्रारंभ की, क्योंकि वह भी सोच रहा था मैं अगर खबर नहीं करूँगा और पागल जैसे रोता रहूँगा तो कल फिर समाज दुनिया मुझसे कहेगी तूने खबर क्यों नहीं की। उसने भी रोना धोना बंद करके सबको समाचार देना प्रारंभ किया। दुख नहीं हुआ था? दुख था माँ, दुख था, पर दुख में विवेक था, इसलिए दुखी नहीं हुआ। अंतर समझना, दुख तो आएगा आएगा कर्म के निमित्त से, जो जो हमने कर्मों का आश्रय किया है वह तद्रूप दुख तो आएगा, पर दुख में दुखी होना है कि नहीं होना है वह मेरे पर निर्भर करता है। 3 बेटों को जिम्मेदारी पता थी, तीसरे बेटे ने भी निर्णय कर लिया चलो मैं रोता रहूँगा तो आने वाले लोगों को पानी चटाई बिछात कौन करेगा, हम ही तो है घर को संभालने वाले। उसको भी विवेक जागृत हुआ, उसने भी रोना धोना छोड़कर काम करना प्रारंभ किया।
पर छोटे बेटे को तो यही पता था, खाना पीना सब कुछ पिता करा रहे हैं, घर की जिम्मेदारी पिता की है, अब मेरी पढ़ाई मेरा खाना कौन कराएगा। और इतना सा ही सोचकर वह चक्कर आके बेहोश होकर गिर पड़ा था। क्यों? उसके पास विवेक नहीं था, उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का बोध नहीं हुआ था, इसलिए वह बेहोश होकर पड़ा था। आप भी वकील साहब बेहोश होकर नहीं पड़े, ऐसे किसी व्यक्ति जैसे बेहोश होकर चक्कर आके नहीं पड़े, पर पूरी बेहोशी में तो है। हम जानकर भी जानना नहीं चाहते हैं कि भाई समझो, विवेक से हम दुख को सुख को कम करके आश्रव को कम करना था, क्योंकि आश्रव ही मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। कोई बाहर का शत्रु, कोई बाहर का शत्रु नहीं है। जो हमने निंदा प्रशंसा, अच्छे बुरे सुख दुख आदि के निमित्त से अपने परिणामों को ऊपर नीचे किया था, मन वचन का की प्रवृत्ति की थी, उसके निमित्त से जो जो कर्मों का आश्रय हुआ था, उसके कारण ही मुझे शत्रुता प्राप्त हुई थी। कौन शत्रु, कौन मित्र? बाहर का कोई शत्रु मित्र काम में नहीं आता। बाहर का बिल्कुल भी बेटा भी काम में आता है? नहीं आता, नहीं आता। जिसके लिए जीवन भर हम जलते रहे, वही अंतिम समय में आग लगाने के लिए विजय भैया पहुंचेगा, और वही आपका कपाल क्रिया माथा फोड़ने के लिए बांस लेकर खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। समझो समझो, उस किसान से भी जाकर पूछ लो, ये स्वार्थ से भरी हुई दुनिया है, क्यों नहीं हम समझ रहे हैं? जब तक पुण्य है, जब तक स्वार्थ चल रहा है, तब तक हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। उसकी स्वार्थ की, अहंकार की पुष्टि नहीं की, वह भी तुमसे दूर हो जाता है। पूछ लो ना किसान को, किसान को नहीं देखा क्या दादा आपने? देखा। जो किसान उस मिट्टी में बीज बोता है, पानी डालता है, खाद डालता है, जैसे ही थोड़ी सी फसल उगती है, उसे धीरे धीरे सहलाता है। देखा? जैसे एक माँ अपने बेटे को जिंदगी भर सहलाती है, पर अंतिम समय में बेटा माथे को सहलाने नहीं पहुंचता पिताओ, वो तो बांस मारने ही पहुंचता है। वह किसान भी जैसे ही बालें निकलती है, वह पेड़ की थोड़ा सा और बढ़ता है, सहलाता है, कोई कीड़े तो नहीं लगे, सफाई करता है, सब कुछ करता है, पर जैसे ही 4-5 महीने हो जाते हैं, वही किसान हाथ में हंसिया, हंसिया नहीं जानते? वही किसान जिसने 4 महीने उस फसल को बहुत अच्छे से सहलाया था, वही हाथ में हंसिया लेकर पहुंचता है। किस लिए? सहलाने के लिए। जिसने 4-6 महीने सहला के बड़ा किया था, वही हंसिया लेकर किसान काटने के लिए खड़ा हो जाता है उसी फसल को।